जय बद्री विशाल और जय उत्तराखंड। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नीरज कुमार बंदोनी और आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल यंग उत्तराखंड। जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह चैनल यंग उत्तराखंड उत्तराखंड से जुड़ी हुई जानकारियों के साथ आप लोगों के बीच नए टॉपिक में हर बार आता रहता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी उत्तराखंडी उत्तराखंड की चिंता करते रहते हैं। हमेशा उत्तराखंड की नई नई अपडेट्स को देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उसके बारे में यूट्यूब में सर्च करते रहते हैं, यहाँ तक कि कई लोग गूगल में भी सर्च करते रहते हैं। यह चैनल उन सभी घटनाओं के आने वाले भविष्य को आपको अपने इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। अगर आप उत्तराखंड की चिंता करते हैं, अगर आप उत्तराखंड के विकास को लेकर सोचते रहते हैं, या अगर आपको लगता है कि उत्तराखंड का विकास उत्तराखंड को विनाश की तरफ ले जा रहा है, तो दोस्तों आप गलत हैं। आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड उत्तराखंड ही जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो विकास के मामले में और विकास के कार्य में सबसे पीछे रह चुका है। जहां अगर बात करें अन्य पहाड़ी क्षेत्रों की, तो उत्तराखंड सबसे पीछे है। जहां आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां विकास का कार्य लगातार चलता रहता है। जम्मू कश्मीर कहीं चीज़ों की, कहीं घटनाओं ने, राजनीतिक चीज़ों ने उसको कहीं ना कहीं पीछे कर दिया है, मगर आज जम्मू कश्मीर भी उत्तराखंड से विकास के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है हम उत्तराखंडी लोग जो हैं उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा बर्बाद करने में योगदान दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण भी हम लोग ही हैं कि जो उत्तराखंड को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि जो भी सरकारें अभी हमारे उत्तराखंड को विकास की तरफ ले जाती है, तो हम लोग उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई मुकदमा या कोई रोक टोक डाल देते हैं और विकास का कार्य आगे नहीं बढ़ पाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि उत्तराखंड का विकास और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करने का सबसे बड़ा कारण भी तो यही था कि हम चाहते थे विकास। मगर 2000 से 2023 तक आप खुद चेक करिए, आप खुद ही देख सकते हैं कि उत्तराखंड में कितना विकास हुआ है। अगर आज सरकारें कुछ उत्तराखंड को विकास की तरफ ले जाने में कुछ कार्य करना चाहती है, तो हम लोग क्यों हर बार रोक टोक करके उन कार्यों को निलंबित कर देते हैं। कहीं ना कहीं उन कार्यों को हम रोक टोक लगा के उन कार्यों को देरी की तरफ ले जाते हैं। उन कार्यों को सरकार को रोकना पड़ जाता है। उन सभी चीज़ों को सरकार को रोकना पड़ता है, जिसकी वजह से समय की देरी हो जाती है, वो कार्य कहीं ना कहीं रुक जाता है। दोस्तों, हम मानते हैं कि किसी भी चीज़ को, अगर हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसका एक सकारात्मक जो है उसमें नज़रिया होता है, सकारात्मक चीज़ें होती हैं उसमें, मगर कहीं ना कहीं नकारात्मक भी होती हैं। मगर ज़्यादातर चीज़ें उसमें सकारात्मक दिशा की तरफ ले जाती हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से विकास के कारण ही अलग हुआ था। उन क्रांतिकारियों की सिर्फ सबसे बड़ी जो उनका जो मुद्दा था वो यही था कि वह चाहते थे कि क्यों पहाड़ी क्षेत्रों को मैदानी क्षेत्रों के तुलना में पीछे रखा जाता है विकास के कार्यों में। और अगर आज सरकारें किसी न किसी कारण से उत्तराखंड को एक पर्यटन स्थल बनाना चाहती है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कनेक्ट करना चाहती है दुनिया के साथ, तो हम लोग क्यों हर बार जो है रोक टोक कर देते हैं। हम मानते हैं कि उत्तराखंड की उत्तरकाशी में जो घटना हुई उसमें कहीं चीज़ों का जो है नुकसान हुआ, मगर आप ये भी जानते होंगे कि वो जो उत्तरकाशी में जो टनल बन रही है वो एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका इंतजार उत्तराखंड पिछले 20 सालों से कर रहा है। अगर हमारे उत्तराखंड को रोड से कनेक्ट किया जाएगा तो अच्छा ही है ना। हम लोगों का समय का बचत होगा, हम लोग सड़कों की बजाय रेल से भी जा सकते हैं। रेल और सड़क में बहुत अंतर होता है दोस्तों। आप भी जानते हैं कि सरकारें इस योजना में कितने पैसे लगा रही हैं। कहीं ना कहीं नुकसान तो हर चीज़ का है, मगर हम हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण से हर उत्तराखंड के विकास कार्य को देखते रहे हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि सरकारें कहीं बार किसी भी परियोजना को लाने से पहले हजार बार सोचती है,
कहीं कदमों में उसे कहीं परियोजनाओं में अपने कदम पीछे करने पड़ जाते हैं। बहुत ही मुश्किल से उत्तराखंड के लिए अगर कोई परियोजना आती है तो वह कहीं न कहीं समय की देरी की लालच में जो है रुक जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण हम उत्तराखंडी हैं। हमने कभी उत्तराखंड के बारे में सोचा ही नहीं। मुझे लगता है कि हमने कभी उत्तराखंड के बारे में सोचा ही नहीं है। अगर हम सरकार को मौका ही नहीं देते, हम सरकार के उन सलाहकारों को मौका ही नहीं देते, तो वो उत्तराखंड को ऐसे कनेक्टिविटी नहीं देते। कितने प्यारे हरे-भरे खेत थे हमारे, कितने प्यारे-प्यारे जो हमारे बागान रहते थे। कितने प्यारे-प्यारे लगते थे हम लोग जब घर में गाँव में रहते थे और हमारे बीच हमारी गाय रहती थी, उनकी बछिया रहती थी, ये सब चीज़ें रहती थी हमारे गाँव में। छोटे-छोटे हमारे घरों में किचन रहते थे, लकड़ी के चूल्हे रहते थे। हमारे पास घर में ही आटा पीसने के लिए जंदरू रहता था, हर चीज़ रहती थी। हमारे घर में इतना सुंदर प्यारा-सा मंदिर होता था, जो हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। उन सभी चीज़ों को आज हम भूल चुके हैं। हमने उस घर को छोड़ दिया, हमने उस गाँव को छोड़ दिया। आप जानते हैं कि हम उत्तराखंडियों ने अपने गाँव तक को छोड़ दिया है। पहले जहाँ हम गर्मियों की छुट्टियों में जाया करते थे, आज हमने वहाँ जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि हमारे गाँव को अभी तक और कहीं गाँव को उत्तराखंड के कहीं गाँव तक को आज भी मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं। सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा तो ये है कि अगर हम अपने घर से अपने शहर से अपने गाँव जाते हैं, तो हमारे गाँव को जोड़ने के लिए कोई सड़क नहीं है। पीने का पानी तो है, मगर पूरे गाँव में एक ही नलका है। बिजली आती तो है, मगर जब तूफ़ान कोई बारिश होती है, तो वो बिजली कट जाती है। ये सभी सुविधाएँ उत्तराखंड में नहीं हुआ करती थी, मगर धीरे-धीरे कहीं गाँव को जोड़ दिया गया है। हम मानते हैं कि कहीं गाँव को सड़क से जोड़ने के लिए कहीं खेतों को नुकसान हुआ है, मगर इससे फ़ायदा ये भी हुआ है कि जिन बंजर खेतों को या जिन खेतों को आपने बंजर बना दिया, उसको सरकार ने उपयोग में लाकर उसको जो है एक रोड बनाकर उस गाँव को कनेक्ट किया है। अगर हमारी आने वाली पीढ़ी भविष्य में कुछ करना चाहती है या कोई उद्योग करना चाहती है गाँव में, तो वो आराम से कर सकती है ना। इससे नुकसान क्या है? किसी को नुकसान नहीं है इससे। और मुझे लगता है कि अगर हमारी सरकारें उत्तराखंड को विकास की तरफ ले जाती है, तो हमें इस चीज़ में किसी भी तरह का रोक-टोक नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि अगर हम रोक-टोक करते हैं, तो कहीं न कहीं उत्तराखंड पीछे रह जाएगा। कोई जाना नहीं चाहेगा वहाँ पर। अगर आज पर्यटन के लिए उत्तराखंड में लोग जाते हैं, तो उन्हें जाने दीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि मंदिरों को पर्यटन स्थल नहीं बनाना चाहिए, तो वो ठीक है। वहाँ पर उस तरह के रूल्स, नियम जो है हम लोग लागू कर सकते हैं कि जो है अ, इस जगह में रात के टाइम पे कोई नहीं रहे। उन सभी चीज़ों को एक ही चीज़ से जोड़ना गलत है। मंदिरों को अपने दृष्टिकोण से देखिए, गाँव को अपने दृष्टिकोण से देखिए, और उत्तराखंड के अन्य जैसे मसूरी है और आपका नैनीताल है, ये सभी चीज़ें जो है पर्यटन स्थल है। ये कोई मंदिर नहीं है। यहाँ भी मंदिर होंगे, मगर ये जो मोस्टली है जो है पर्यटन स्थल ही है, और आज से नहीं पहले से ही है। तो इन सभी चीज़ों को सरकारों को जोड़ना चाहिए, और हमें इस चीज़ में जो है सरकार का सहयोग करना चाहिए, विकास के लिए सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, इसका दूसरा पार्ट भी आप लोगों की भी जल्द आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो अपने अन्य सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपके ग्रुप्स हैं, जो छोटे-छोटे व्हाट्सएप में, उन सभी चीज़ों में इस वीडियो को भेजिए, और ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे, और हम आपके बीच और वीडियोस, इस तरह के और वीडियोस को भी आप लोगों के बीच लाते हैं। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल। आप सभी